नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यू योगा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं झड़ते हुए बालों को किस तरीके से रोका जाए। इसके लिए हमें क्या यूज करना है। इसके लिए हमें यूज करना है हेयर ऑयल, और वो हेयर ऑयल किस तरीके से बनाना है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए और वो सामग्री कितनी मात्रा में हमें यूज करनी है। फिर बाद में यूज करने के बाद जो इस तेल को कौन से ऑयल में बनाया जाए, किस तरीके से इसे बनाया जाए, कितनी देर तक उबाला जाए, और फिर बाद में पूरा का पूरा तेल जो है तैयार हो जाए, यानी कि हमारा हेयर ऑयल जो है पूरा तैयार हो जाए, फिर बाद में उसे हमें किस तरीके से यूज करना है और कैसे व्यक्ति इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन सभी के बारे में हम फुल डिटेल से जानेंगे। फुल डिटेल जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये तेल जो है, ये हेयर ऑयल जो है, हम आपको पूरा लाइव बताने वाले हैं। पूरा लाइव यानी कि किस तरीके कैसे हम बना रहे हैं, कितनी देर तक हमने इसको रखा है, कौन कौन सी सामग्री हमने इसमें कितनी मात्रा में हमने डाली है, तो इन सभी के बारे में हम लाइव देखेंगे। और लाइव आप देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। और ये हेयर ऑयल जो है आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं, हम करते हैं फटाफट वीडियो की शुरुआत। तो हमने लिया है हेयर ऑयल बनाने के लिए कड़ी पत्ता, गुलाब के फूल की पत्तियां, लौकी, आंवला, और हमने लिए मेथी दाने का पाउडर, कलौंजी, भृंगराज पाउडर, जासूद के फूल का पाउडर, और साथ ही साथ ब्राह्मी पाउडर। और उसे कौन कौन सा तेल हमें यूज करना है, उसमें ऐड करना है, तो उसमें वो भी जान लीजिए आप। काली तिल का तेल जो हमने बहुत बार देखा होगा, और वही तेल हमने लिया है, काली तिल का तेल, और साथ ही साथ एरंडी का तेल, जिसे हम बोलते हैं कस्टर ऑयल भी बोलते हैं। और कौन से तेल में बनाना है, वो तेल हमने लिया है नारियल का तेल लिया है, बिना फिल्टर किया हुआ तेल, आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। और ये दोनों तेल जो है, काली तिल का तेल और साथ ही साथ एरंडी का तेल, कहीं पर आपको नहीं मिले तो आप आयुर्वेदिक की दुकान पे जाओगे, आयुर्वेदिक की शॉप पर जाओगे, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और ओके, और नारियल का तेल तो आपको भी कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे मेन हमारा जो ऑयल है जिसमें हमें बनाना है, तो वो हमने लिया है नारियल का तेल। तो चलिए अब हम सारी की सारी सामग्री मिक्स करते हैं। तो अब हम करते हैं सारी सामग्री मिक्स। सबसे पहले हमें लेना है 50 ग्राम जितने कड़ी पत्ता, और फिर बाद में हमें लेना है 50 ग्राम जितने गुलाब के फूल की पत्तियां, और फिर हमें लेना है 250 ग्राम जितने आंवले ले लेने हैं, जो हमने कटिंग करके पहले से हमने रखे थे। ओके, और फिर बाद में हमें लेनी है 250 ग्राम जितनी लौकी, वो भी हमें इस तरीके से ऐड कर देनी है। फिर बाद में हम लेंगे 50 ग्राम जितनी कलौंजी लेनी है हमें, जिसे हम बोलते हैं प्याज के जो बीज होते हैं, वो हम 50 ग्राम जितने ले लेंगे। ओके, और फिर बाद में हम लेंगे 50 ग्राम जितने जासूद के फूल का पाउडर, यानी कि आपको ऐसे नहीं पता चले तो आप 3 चम्मच भर के आप पूरा डाल दीजिएगा, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मेरी चम्मच जो है थोड़ी सी छोटी है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ेगा। ओके, 50 ग्राम जितना आपको ले लेना है। और फिर लेना है 50 ग्राम भृंगराज पाउडर, वो भी हमें इसी तरीके से डालना है। और फिर हमें लेना है 50 ग्राम जितना ब्राह्मी पाउडर, और अब हम लेंगे काली तिल का तेल। ओके, काली तिल का तेल जो हमने लिया है 100 ग्राम जितना हमने काली तिल का तेल लिया है, वो अच्छे से हमें पूरा इस तरीके से मिक्स करना है, इस तरीके से। और फिर बाद में हम लेंगे एरंडी का तेल, जिसे हम कस्टर ऑयल भी बोलते हैं। 100 ग्राम जितना हमने कस्टर ऑयल लिया है, इसे भी हमें पूरा अच्छे से मिक्स करके और इस तरीके से डालना है ऊपर, जिससे कि सारी की सारी चीजें जो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से घुल मिल जाए सारी की सारी चीजें इस ऑयल में। और फिर हमारी जो मेन चीज है वो है हमारा मेथी का पाउडर। मेथी का पाउडर भी हमने 50 ग्राम जितना हमने मेथी का पाउडर लिया है। ओके,
और अब हमारी मेन चीज आती है, वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल हमने 500 ग्राम जितना हमने नारियल का तेल लिया है, और पूरा का जो तेल है वो हमें आराम से इस तरीके से पूरी जितनी भी हमारी सामग्री है वो इस तरीके से हमें चीजों के ऊपर सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरीके से हमें ऊपर की डाल देना है। और फिर हमें आराम से एक चम्मच के द्वारा हमें अच्छे से हिला के और अच्छे से रख देना है, फिर ढक के। अब हम जो है इसको इस तरीके से पूरा अच्छे से हिला लेंगे, जिससे कि सारी की सारी जो भी हमने सामग्री इसमें ऐड की है वो सारी की सारी सामग्री इसमें ऐड हो जाए। इस तरीके से पूरा अच्छे से आपको जो है तेल को चला लेना है। ये जितने भी हमारी लौकी दिख रही है आपको, आंवले दिख रहे हैं, जो भी हमने सामग्री डाली है वो सारी की सारी अच्छे से ऐड होनी चाहिए। तो हमने जो है तेल को, यानी कि जो हम हेयर ऑयल बनाने वाले वो सारी की सारी सामग्री और ऑयल जो हमने उसमें डालकर अच्छे से रख दिया है, जिससे कि सारी की सारी जो भी हमने सामग्री मिक्स की है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमने इसमें कोई भी सुगंधित जार जो भी फ्लेवर होते हैं वो फ्लेवर का हमने यूज नहीं किया है। इसमें जो भी सुगंध आएगी वो नेचुरल होगी, और वो होगी गुलाब के फूलों की जो हमने पत्तियां डाली हैं उसकी सुगंध होगी। अब इसे हम 24 घंटे तक ऐसे ही रहने देते। अब हम जानेंगे 24 घंटे के बाद की प्रोसेस। तो गाइज हमने जो ऑयल बनाकर रखा था 24 घंटे उसके हो चुके हैं पूरे। अब हम देखते हैं 24 घंटे बाद की प्रोसेस, यानी कि जब 24 घंटे हो जाते हैं ऑयल को रखा हुआ तो वो कैसा दिखता है और किस प्रकार का हो जाता है, यानी कि गाढ़ा होता है या पतला होता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमारा ऑयल जो है 24 घंटे के बाद रखने के बाद जो है बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। और जब गाढ़ा हो जाता है तो फिर इसे हमें जो है गैस पर धीमी आंच पर रखना है, हमें धीमी फ्लेम करके हम रखेंगे। और फिर बाद में कितने घंटे तक ये उबलता है, फिर बाद में आगे की प्रोसेस हम अभी देखते हैं जब उबलेगा तब। अब हमने जो है गैस पर रख दिया है धीमी फ्लेम पर, बहुत ज्यादा तेज फ्लेम पर नहीं रखना है, हमें धीमी फ्लेम पर रखना है। जिससे कि क्या होगा कि तेल जो है अच्छे से, जो भी हमने सामग्री इसमें डाली हुई है, जो भी हमने इसमें डाला हुआ है वो सारी की सारी इसमें आराम से ऑब्जर्व हो जाएंगे। तेल के अंदर सारे के सारे औषधियां हैं उनके अंदर, तेल के अंदर गुण आ जाएंगे। जब हम इस तेल का उपयोग करेंगे तो जितने भी फायदे हैं, जो भी हमने चीजें डाली हैं, सारे के सारे फायदे जो हमारे शरीर के अंदर और साथ ही साथ हमारे बालों को मिलेंगे। ओके, तो अब हम इसको रहने देते हैं ऐसे ही। इसे हमें कम से कम 1 घंटे तक उबलने देना है। अभी इसमें उबाल नहीं आया हुआ है, जब आएगा तब आपको साइड में, यानी कि पूरा जो किनारे किनारे है वहां पर बहुत ज्यादा फेंट जैसा होता है ना, वो आ जाएगा यहाँ पर। तो आगे जब उबलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, तब ज्यादा आपको अच्छे से अंदाज आएगा। ओके, तो गाइस कुछ इस तरीके की झाग जो है हमारे ऑयल में देखने के लिए मिलती है जब उबल जाता है थोड़ी देर तक, यानी कि अभी हुए हैं 15 से 20 मिनट तक हुए हैं हमने इसको रखा हुआ। थोड़ा सा और उबलने देंगे, 15 से 20 मिनट जितना उबलने देंगे, ताकि अच्छे से जो भी हमने सामग्री डाली है, जो भी आयुर्वेदिक चीजें हमने इसमें डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके, देखिए कुछ इस तरीके की झाग जो है आपको देखने के लिए मिल रही होगी। देखिए ये झाग जो है इसलिए देखने के लिए मिलती है क्योंकि हमने इसमें जो काली तिल का तेल डाला हुआ है वो इसके कारण देखने के लिए मिलती है। तो गाइज हमारा तेल जो है वो बनकर रेडी हो गया है, यानी कि पूरा तैयार हो चुका है। अब हमें इसे जो है मतलब कि ठंडा होने देना है। ओके, अब इतना ठंडा होना देना है कि जब तक वो बोतल में भरने लायक ना हो जाए, इतना ठंडा हमें होने देना है, यानी कि पूरा हमें ठंडा हो ही जाने देना है। फिर बाद में हमें अच्छे से इसे बोतल में भर लेना है। ओके,
अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। जब भी आपने जो है बोतल में भर लिया है, अब भरने के बाद जो है आपको करना क्या है, देखिए आपको जब आप बोतल में से या फिर कोई भी बर्तन में आप थोड़ा जितना आपको तेल डालना है बालों में उतना ही तेल आप निकालें, और जिस बर्तन में आप निकाल रहे हैं उसी बर्तन में आप थोड़ा सा इसको गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद जो है आप इसमें थोड़ी सी विटामिन ई की जो गोलियां आती है, जो कैप्सूल आते हैं, वो कैप्सूल उसमें एक कैप्सूल डाल देना है और तेल में अच्छे से चम्मच की मदद से उसे हिला लेना है। पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आपको बालों में अप्लाई करना है। इतने अच्छे से अप्लाई करना है कि जब तक वो तेल जो है, ऑयल जो है हमारे जड़ों में ना पहुंच जाए। ओके, अच्छे से एक एक हमारी जो मांग निकाल के हमें तेल डालना है ताकि अच्छे से बालों में, हमारे बालों की जड़ों में ऑब्जर्व हो, जिससे कि क्या होगा कि इस तरीके से आप तेल को जो है हमारे बालों में अप्लाई करेंगे, हमारा जो तनाव है उससे हमें छुटकारा मिलेगा और बहुत ही अच्छी नींद आएगी। और साथ ही साथ जिन लोगों को मतलब कि बहुत ज्यादा सरदर्द रहता है, हेडेक होता रहता है, माइग्रेन है, इन सब से छुटकारा दिलाता है ये हमारा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। ओके, और इसी तरीके से और साथ ही साथ हमारे बालों को घना भी बनाता है और लंबे भी बनाता है, और जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ है और जिन लोगों के बाल जो है सफेद है उनको भी काले करने में मदद करता है ये हमारा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। ओके, तो ऐसी ही टिप्स जानने के लिए यूही योगा क्लासेस आईडी को जो है फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।